हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम इस ब्यूटीफुल सी अंगरखा ड्रेस की फुल डिटेल स्टिचिंग सीखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने इसके योक पार्ट की फुल कटिंग कर ली थी, तो उसका भी वीडियो मैंने शेयर किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसे देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसके स्कर्ट की फुल डिटेल में कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। और योक पार्ट की हमने कटिंग पहले से ही शेयर की है आपके साथ, जैसा कि मैंने बताया, तो उसकी भी हम आज फुल डिटेल में स्टिचिंग सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो यहाँ पर हमने अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके और ये बराबर से काट लिया है। अभी यहाँ पर जो हमारा नेक वाला एरिया है, यहाँ पर हमने सिलाई लगा करके और नेक को पलट लिया है। पलट करके हमने आगे और पीछे दोनों के नेक को तैयार कर लिया है। और यहाँ पर हमने साइड में भी जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके साथ हमने अस्तर को सिलाई लगा करके अटैच कर लिया है। और हमारा जो शोल्डर वाला एरिया है, वहाँ से हमने आगे और पीछे वाले पार्ट को थोड़ा सा भी हमने सिलाई खोल करके रखा है, अभी उसको हमने बंद नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए, हमने फ्रंट पार्ट को ऐसे रखना है और उसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रखना है, और सबसे पहले हमें इसे शोल्डर को जॉइंट करना है। तो इस तरह से हमको रखना है और हमें शोल्डर जोड़ने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक शोल्डर लेंगे, एक साइड का हम शोल्डर लेंगे, और इस तरह से हम कपड़े को, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है उसी तरह से आपको भी करना है। ध्यान से यहाँ पर ये इस तरह से फैब्रिक को लेना है। इस तरह से हमें, देखिए मेन फैब्रिक जो हमारा है उसको लेना है एक साइड से, और इस तरह से खोलते हुए हमें अस्तर को अस्तर के ऊपर रखना है, और यहाँ से हमें एकदम सीधी सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हम अगर सिलाई लगाएंगे तो हमारे जो शोल्डर है वो बिल्कुल इनविजिबल हो जाएंगे, हमारी सिलाई कहीं नहीं दिखेगी, आगे से भी नहीं और पीछे से भी नहीं। तो देखिए इस तरह से हमारा कैसे शोल्डर जॉइंट हुआ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और हमारा देखिए आगे और पीछे दोनों साइड से कितना सफाई से तैयार हो गया। तो हमने दोनों शोल्डर्स को इसी तरह से जोड़ लिए हैं। ये देखिए हमने दोनों ही शोल्डर को आपस में इसी तरह से जोड़ लिया है। तो ये हमारी इस तरह से जॉइंट करने से क्या होता है, हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से हमारी जो ये ओवरलैप वाली स्ट्रिप है, जो हमारी एक साइड अंदर जाएगी और एक साइड हमारी बाहर आएगी। तो जो हमारी बाहर साइड आएगी वहाँ पर हम फैब्रिक की ही डोरी बना लेंगे, और डोरी बना करके यहाँ पर अटैच करेंगे, और इस तरह से यहाँ पर हम लूपी बना करके और क्रॉस में डोरी को डालेंगे। यहाँ पर हमने एक लेस ली है, ये हम पूरे नेक में लगाएंगे, जिससे कि हमारा जो नेक वाला एरिया है वो और हाईलाइट होकर के सुंदर लगेगा। तो चलिए अब हम इसके नीचे स्कर्ट के पार्ट की कटिंग करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर हमने 4 फोल्ड कपड़ा लिया है। इसके एक कॉर्नर को जब हम दूसरे कॉर्नर से मिलाएंगे तो अब ये हमारा जो कपड़ा है वो 8 फोल्ड में हो गया है। तो इस तरह से आप कॉर्नर में भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे तो कपड़ा हमारा 8 फोल्ड है, तो हमें कमर जितनी भी हमारी है उसका हमें 8वां भाग रखना है, और यहीं से हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो हमने 14 इंच इंची टेप ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि हमारा 14 इंच की जो हमारा योक पार्ट है वो रेडी हो जाएगा, और 52 इंच का हमें फुल लेंथ तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने 52 पे मार्किंग कर दिया है। अभी देखिए हमारा एक साइड में थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है, तो यही जो हमारी कटिंग साइड से निकलती है, इसी को हम अटैच करके इसके साथ में, और इसका फ्लेयर को हम पूरा कर लेंगे, इसकी लंबाई जो हम पूरी कर लेंगे। तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद जो हमारा ये कपड़ा बचेगा इसको हम चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको पूरा खोल करके रखा है, और यहाँ पे जहाँ साइड में आपको दिख रहा है एकदम स्ट्रेट कटिंग दिख रही है, वहाँ पर हमारा कपड़ा अटैच होकर के और पूरा हमारा गोलाई में आ जाएगा। तो देखिए हमने इसकी पूरी जो साइड में हमारा फैब्रिक था जो कम पड़ रहा था उसको हमने अटैच करके, और इस तरह से इसकी सर्कल को हमने पूरा कर लिया है। तो देखिए इसका कितना सुंदर घेरा आया है। तो ये देखिए हमारा योक पार्ट और नीचे का हमारे स्कर्ट वाला दोनों तैयार हो गया है, और हमने डोरी को भी इसमें देखिए फैब्रिक की डोरी बना करके इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हम ऊपर और नीचे दोनों के पार्ट को आपस में जॉइंट करेंगे। तो हमें दोनों में सेंटर कट लगा लेना है, और कट से कट को मिलाना है, जो हमारा स्कर्ट वाला पार्ट है उसको और हमारा योक पार्ट। तो देखिए हमारा साइड में जो फैब्रिक है थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो जो हमारी सिलाई का टाका होता है उसको हमें 5 नंबर पे कर लेना है, बड़ा कर लेना है टाका, और इस तरह से हमें एक सिंगल सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम सिंगल सिलाई लगा करके, और उसके बाद हमारा जो धागा होता है उसको हम धीरे धीरे से ऐसे खींचेंगे, तो हमारे स्कर्ट के जो कमर वाला एरिया है हमारा, वहाँ पर थोड़े थोड़े से गैदर्स पड़ जाएंगे, जिससे कि हमारी ये जो थोड़ा सा लंबाई ज़्यादा हो गई है तो ये हमारी कम हो जाएगी। तो ये हमारा इस तरह से, हम इस तरह से देखिए गैदर्स हमारे हल्के हल्के से गैदर्स आएंगे। तो देखिए अब हम दोबारा से नापेंगे, तो यहाँ पर हमारे देखिए सेंटर से सेंटर हम कट जरूर मिलाएंगे, और उसके बाद हम मेज़र करेंगे। तो देखिए हमारा जो ये स्कर्ट वाला पार्ट है वो हमारे योक पार्ट के बिल्कुल बराबर आ गया है। तो अब हम इस तरह से दोनों पार्ट्स को, आगे और पीछे के पार्ट को सिल करके और तैयार कर लेंगे यहाँ पर सिलाई लगा करके।
ऐसे ही देखिए दूसरे वाले को भी कर लेंगे और उसको भी हमें माप करके देखना है। तो देखिए इस तरह से हमने करके और दोनों पार्ट को आगे और पीछे दोनों पार्ट को हमने जोड़ लिया है। और देखिए ये हमारी लूपी कितनी सुंदर लग रही है। ये हमने इसी फैब्रिक की डोरी बनाई है और इस तरह से हमने क्रॉस में इसको डाल दिया है। तो देखिए ये हमारा अंगरखा वाला जो पैटर्न होता है ये हमारा कितना सुंदर लग रहा है। देखिए हमने आगे का भी पार्ट ऐड कर जोड़ लिया है और पीछे का भी हमने जोड़ करके तैयार कर लिया है इस तरह से। और देखिए यहाँ पर हमने बाजू भी तैयार किया है। बाजू की कटिंग और स्टिचिंग मैंने पहले बहुत बार शेयर किया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 इंच की छोटी छोटी बाजू बनाई है और इनको भी हमने ऐसे सिलाई लगा ली करके तैयार कर लिया है। और लेस को भी हमने जैसे अंगरखा स्टाइल में मैंने लेस लगाया है, तो थोड़ा सा उसी से मैचिंग करते हुए मैंने इसको भी यहाँ पर लगा लिया है, जो कि थोड़ा सा देखने में सुंदर ज़्यादा लग रहा है। देखिए कितना सुंदर फ्लेयर आया है। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमारे जो हैं वो अटैच हो गए हैं। तो अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए कितना मेरे कैमरे में भी ये पूरा नहीं आ पा रहा है, इसका इतना फ्लेयर आया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा तैयार हो गया है। अभी हमने दोनों पार्ट को उल्टा करके रख लिया है आगे और पीछे के। अब हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम अपनी फ़िटिंग की मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट हमारा 40 था तो उसका 1/4 हम 10 रखेंगे और बाजू हमारी 6.5 इंच हम रखेंगे और कमर हमारी 32 इंच है तो उसका भी हमें 1/4 लेना है। तो इस तरह से हमें इसकी फ़िटिंग की मार्किंग करनी है। तो कैसा लग रहा है आपको वीडियो? अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से हम फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हमने जो हमारा चेस्ट है उसका हमें 1/4 लेना है, कमर का भी ऐसे ही हमें 1/4 लेना है और जो भी हमारा मेज़रमेंट आ रहा है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो ये देखिए हमारा 16 इंच है तो उसके हिसाब से हमें ये यहाँ पर इस तरह से हमने एक्स्ट्रा जो हमारा मार्जिन था वो हमने ले लिया है और इसको हमें स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। तो कितना आसान तरीके से ये हमारा एक सुंदर सा ड्रेस बन करके तैयार हो जाता है। तो इसके जो योक पार्ट की जो कटिंग है वो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप उससे नहीं देखेंगे तो फिर आपको इस समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये देखिए हमने दोनों ही पार्ट को आपस में इक्वली मिलाना है और यहाँ से देखिए हमने इसकी बाजू की भी मार्किंग कर लेनी है। इस ड्रेस को बनाने में मैंने 5 मीटर फैब्रिक लिया था और 1 मीटर मैंने ऊपर ये अस्तर के लिए कपड़ा लिया था। जो स्कर्ट वाला पार्ट है उसमें मैंने अस्तर नहीं लगाया है। तो देखिए ये हमारा 5 मीटर में कितना सुंदर सा अनारकली ड्रेस है जो तैयार हो जाता है। और अगर आप स्लीव्स इसकी लंबी रखना चाहते हैं, अगर आपको स्लीव्स लंबी पसंद है तो आप फिर इसमें आधा मीटर कपड़ा एक्स्ट्रा लीजिए। फिर आप इसमें 5.5 मीटर कपड़ा आपको कम से कम चाहिए। यहाँ पर इसकी फुल लेंथ जो है वो हमारी 42 इंच है, तो आप 42, 43 इंच या 44 इंच तक आप 5 मीटर फैब्रिक में आप ये ड्रेस बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आपका इसमें 6 मीटर कपड़ा पूरा लग जाएगा। अगर आप इसकी स्लीव्स भी लंबी करते हैं और अगर आप 44 से अगर इसकी लेंथ ज़्यादा रखना चाहते हैं या आपकी लेंथ ज़्यादा है तो उसके लिए आपको फिर इसमें 6 मीटर कपड़ा लगेगा। तो देखिए इस तरह से हमें इसके साइड की सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेंगे और ये देखिए इस तरह से हमें जहाँ पर हमने मार्किंग किया है वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। और ये जो हमारा आर्म होल वाला एरिया है वहाँ पर जो हमारा सिलाई मार्जिन है उसको हमें ऊपर के साइड रखना है, बाजू की साइड रखना है, उसको हमें नीचे साइड नहीं रखना है। इस तरह से हमें दोनों पार्ट को, आगे और पीछे के दोनों पार्ट को बराबर से मिलाना है और सिलाई लगा देनी है। तो ये जहाँ जहाँ पर आपने मार्किंग किया है आपको सेम वहीं पर सिलाई लगानी है। इस तरह से आप अगर मार्किंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो आपकी फ़िटिंग जो है वो आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए इस तरह से हमें पूरा नीचे तक इसकी सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगा करके हमें एक साइड का पूरा बंद कर देना है। एक साइड जो है हमें वो पूरा बंद कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये साइड में सिलाई लगा दिया है। ऐसे ही हमें ये देखिए हमने पूरा सिलाई लगा करके ये देखिए तैयार कर दिया है एक साइड का। अब हमें ऐसे ही दूसरे साइड भी सिलाई लगाना है। ये देखिए दूसरे साइड भी हमको ऐसे ही इक्वल मिलाना है बराबरी से
और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। और देखिए यहाँ पर नीचे भी हमने इसमें पीको करके नीचे का एरिया तैयार कर लिया है। तो देखिए कितना सुंदर सा हमारा सर्कल में एकदम फ्लेयर आया है और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सी फिटिंग आई है। तो कैसी लगी आपको ये अंगरखा ड्रेस, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए नेक वाला एरिया है जो ये मैंने इसको खुला रखा हुआ है, आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।